अभी अभी गुजरात के एक सीबीआई कोर्ट से जजमेंट आया है। उसमें ये कहा गया है कि इशरत जहाँ जिसका कि इनकाउंटर किया गया था आज से 17 साल पहले 15 जून 2004 को, तो गुजरात की सीबीआई कोर्ट ने उसे जेन्युइन बताया, इनकाउंटर को सही बताया, और जो पुलिस वालों पे फेक इनकाउंटर का आरोप लगाया गया था और उन्हें जेल में बंद रखा गया था 17 सालों से, उन्हें दोष मुक्त करके रिहा कर दिया। सच्चाई सामने आई और एक अच्छा निर्णय हुआ। बात यह है कि उन लोगों से सवाल पूछे जाने चाहिए। ये जो इशरत जहाँ और इनके साथ 3 लोग थे, ये लश्कर तैयबा के संगठन के लिए काम कर रहे थे और गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने के इरादे से आए थे। उनके पास उसका रीजन रहा होगा। 2002 का एक अफवाह जो फैलाया गया, जो भी बातें कही गई, तो उसके कारण उनका ऐसा कुछ रहा होगा। तो मुख्यमंत्री की हत्या करने आया है कोई, और वहाँ का इंटेलिजेंस गुजरात का बढ़िया था, उसने पता लगा लिया और समय रहते इनकाउंटर कर दिया। अगर नहीं करता तो वो बम विस्फोट या खुद को उड़ा लेते, कुछ भी कर लेते। तो बिना जांच किए, बिना किसी सबूत के, बिना किसी भी तरह के तथ्य के, ये पॉलिटिकल नेता लोग बाहर आकर जो है फेक इनकाउंटर कह रहे हैं, 17 सालों से कह रहे हैं। तो इन्हें क्या शर्म नहीं आती? किस बेसिस पे आप बोल रहे हो? क्योंकि किसी खास रिलीजन का आदमी है आपको वोट चाहिए? अरे भाई, वोट लेना एक दूसरे तरह का चीज़ है। इसके लिए आप कुछ दूसरे बढ़िया काम करो ना। आप किसी आतंकवादी को अच्छा आदमी, निर्दोष, इनोसेंट ऐसा बोल करके, क्योंकि आपको किसी खास रिलीजन का वोट चाहिए, तो इस तरह से आप किसको हराना चाह रहे हो? अपने देश के न्याय प्रणाली, अपने देश का जो पुलिस सिस्टम है, जो खुफिया विभाग है, उन सब के खिलाफ जाकर खड़े हो जा रहे हो। ये तो एक तरह से देशद्रोह है भाई। ऐसे कैसे होगा बताओ? उन्होंने अपना ड्यूटी किया, अपने मुख्यमंत्री पे एक पत्थर से भी जब मारने लगे तब भी वो गोली चलाने का उन्हें हक है। ऐसी सुरक्षा टाइट होनी चाहिए और होती है। हमने प्रधानमंत्री तक खोए हैं इस तरह से। इंदिरा गांधी को खोया, राजीव गांधी को खोया आतंकवादी हमलों में। तो आतंकवाद से हमारा देश ग्रसित रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरह के विचारधारा, माइंडसेट के साथ जब सुरक्षा बल को पता चलता है कि कोई ऐसा घटना को अंजाम देने आया है, तो वो अगर इनकाउंटर करता है तो आप बिना जांच के, चलो ठीक है, डाउट उठाना, क्वेश्चन करना बनता है, और कोर्ट को इस बात का फैसला करने दो। फैसला करने से पहले एक भौकाल मचा दिए तुम। एक जिम्मेवार पद पे रहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे हैं बिहार की बेटी है वो। किस हिसाब से बोल दिए तुम? या जो भी नेता बोल रहा है उससे पूछने चाहिए आज कि तुम किस बेसिस पे बोले कि वो निर्दोष है। चाहे बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ है, सोनिया गांधी रो रही थी, आपको रोना आ रहा है? आतंकवादी ने राजीव गांधी को मार दिया और आतंकवादी के मरने पे आपको रोना आता है? तो भाई, बिना तथ्य के ये जो नकली रोना है, ये वोट के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये जो नेतागण है, उन्हें तो ध्यान देना ही चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। और जनता के रूप में हम लोगों को देखना चाहिए कि वोट के लिए कौन देश बेचने तक को तैयार, कौन अपने पुलिस पे, सेना पे, इंटेलिजेंस ऑफिसर पे गलत आरोप लगाने से भी पीछे नहीं हट रहा है क्योंकि उसे किसी की वोट चाहिए। हम अगर कुछ हुआ, कोई एनकाउंटर हुआ, अब अगर हमको मालूम नहीं है कि वो सही है कि गलत है, तो क्या करें हम? क्योंकि चलो वोट चाहिए, गलत बोल दो। तुम डाउट उठाओ, कोर्ट में जाओ, कोर्ट फैसला करेगी। तुम पहले कैसे बोल सकते हो? एक मुख्यमंत्री के पद पे होके, सांसद के पद पे होके, किसी पार्टी का मुखिया के पद पे रहते हुए ऐसी बात करके एक अफवाह फैलाना गलत है। और एक जनता के रूप में और एक युवा के रूप में मैं इस तरह के गलत राजनीति का, जहरीला राजनीति का घोर निंदा करता हूँ। और हमें अपने पुलिस, अपने सेना और अपने कानून के साथ खड़े होने चाहिए। जय हिंद।